हमें पूजा करनी होगी हम सबकी सुरक्षा के लिए। आपके हाथ इतने ठंडे क्यों? सब ठीक तो है ना? राधा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अरे हाँ, आप तब भी तो कुछ कहना चाह रहे थे। खुशखबरी बताने में मैं भूल ही गई। बताइए ना। अम्बा, राधा को काढ़ा पिला दो। अभी लाई। जगबंधु, जी। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना भूल गई। जी। वैची ने कहा है राधा को किसी भी तरह का तनाव या कोई भी बुरी खबर से दूर रखना है। उसकी बच्चादानी कमजोर हो गई है और उसकी मनस्थिति भी। और इस बार ये भी हो सकता है कि किसी भी तरह का सदमा पहुंचने पर बच्चे के साथ साथ राधा की जान को भी खतरा हो जाए। तुम भी इसका ध्यान रखना। पुराने अनुभवों ने उसके मन पर गहरी चोट की। हमने खो दिया जगन्नाथ को। समझी ना तुम? और मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो? पकड़ बताता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा राधा दीदी ने? मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ। मुझे माफ कीजिए। किस लिए? मैं ना ही राधा को बता पाया। ना ही माँ को। क्यों? क्यों नहीं बता पाए? मैं हिम्मत करके आपसे विवाह कर सकती हूँ और आप राधा दीदी को कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। सही कहा आपने राजकुमारी। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं राधा से कहने ही वाला था कि अकस्मात उसने मुझसे एक ऐसी बात कह दी कि उसके बाद कुछ मैं कुछ नहीं कह पाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम दोनों ने एक समझौते के लिए विवाह कर लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुझे अपनी आजादी छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ा जिस पर मैं कभी चलना नहीं चाहती थी। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बताऊंगी। नहीं, ये सच हमें छिपाना होगा क्योंकि ये सही समय नहीं है। इसलिए सही समय क्यों नहीं है? बताइए, चुप क्यों हैं आप? बताइए क्योंकि मुझे। राधा मां बनने वाली है, इसलिए सही समय नहीं है। पहले ही अपने घर में 2 बच्चे खो चुकी है।
तीसरे ने जन्म तो लिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। उस दुख से उभरी नहीं, वो अंदर ही अंदर कमजोर होती गई। वैद्य जी ने कहा कि एक और अगर गहरा सदमा या दुख पहुंचा तो बच्चे के साथ साथ हो सकता है कि राधा के जीवन को भी खतरा हो जाए। इसलिए विनती है आपसे, मदद कीजिए। राधा को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर राधा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मदद कीजिए। क्या चाहते हैं आप मुझसे? समय चाहता हूं आपसे। मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल? बस आपने कह तो दिया कि सच छुपाना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? यहीं रहेंगी और का? किस अधिकार से रहूं यहाँ? हमने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए, जगन्नाथ को साक्षी मान के विवाह किया, और फिर भी मुझे ये सच छुपाकर जीना पड़ेगा। हाँ, ये एक संधि है, एक समझौता है। हाँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं था, ना ही कभी होगा। मैं ये विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने किया। इसलिए नहीं कि मुझसे मेरा अस्तित्व छीन लिया जाए, इसलिए नहीं कि जो मेरी जगह है वो भी मुझे ना मिले। आपको अंदाजा भी नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है। अंदाजा है, समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, और इस बात का दुख भी है कि आपसे ये सब करने के लिए मुझे कहना पड़ा है। लेकिन हमें कुछ समय के लिए सच को छिपाना ही होगा। क्या कहेंगे आप मेरे बारे में? किस हैसियत से रहूंगी मैं आपके साथ? एक बात बताइए, कितने दिनों तक छुपाना है ये सच? नहीं, झूठ के कोई पांव नहीं होते। आज राधा दीदी के अच्छे के लिए हमें इतना बड़ा सच छुपाना पड़ेगा। कल अगर गलती से सच बाहर आ गया, तब क्या राधा दीदी को खतरा नहीं होगा? बोलिए, तब क्या करेंगे आप? उस समय जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन जानबूझकर, सब जानकर मैं राधा को खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। फिर से आपसे विनती कर रहा हूं, मेरी मदद कीजिए आप। मेरे लिए ना सही, राधा के लिए कीजिए आप। आपको मेरी मदद करनी होगी, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी मदद कीजिए आप। मुझे राधा को बचाना है। सत्य नहीं बोल सकते। ये एक संधि है जिसमें बडंबा और रोडंग को एक दूसरे का साथ देना होगा, लेकिन मैंने आपसे विवाह किया है, इसलिए मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। एक अर्धांगिनी होने के नाते मेरे जो भी कर्तव्य होंगे मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। अगर हमें ये विवाह छिपाना है तो हमें सुहाग के इन चिन्हों को उतारना होगा। रीति कहती है कि इन चिन्हों को उतारने का अधिकार केवल पति का होता है। इन चिन्हों को आपको उतारना होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।